सावन की पहली बारिश राहत भी लेकर आई और कई बड़े सवाल भी छोड़ गई। रावतसर में पहली बारिश ने मानसून पर्व की तैयारियों के दावों की हकीकत सामने लाकर रख दी। मुख्य बाजार, सरकारी अस्पताल, बस स्टैंड और कई निचले इलाकों में पानी भर गया। सवाल यही है कि हर साल करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद आखिर हालात बदलते क्यों नहीं है। देखिए यह रिपोर्ट। सावन के पहले ही दिन हुई बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत जरूर दी, लेकिन इस बारिश ने नगरपालिका की तैयारियों की भी परीक्षा ले ली। पहली बारिश में मुख्य बाजार, अस्पताल, बस स्टैंड और कई निचले इलाकों में भारी जलभराव हो गया। दोपहर तक मेगा हाईवे पर पानी जमा रहा और बाजार में पानी शाम ढलने तक भरा हुआ है, जिससे आमजन और व्यापार दोनों खासा प्रभावित हुए हैं। रावतसर नगरपालिका में समय समय पर अलग अलग राजनीतिक नेतृत्व और वर्तमान में प्रशासकीय व्यवस्था रही है। इसके बावजूद पहली बारिश में जलभराव के हालात ने विकास और व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए। स्थानीय लोगों के आरोप है कि हर वर्ष सफाई व्यवस्था के नाम पर लगभग 10 करोड़ रुपए से अधिक का अनुमानित बजट प्रस्तावित किया जाता है। इसके अलावा जल निकासी के नाम पर भी अलग अलग खर्च जो है वो समय समय पर करोड़ों में होते रहे हैं। उनका कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद पहली बारिश में व्यवस्थाएं जवाब दे जाती है और वर्षों से जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया। कुछ स्थानीय नागरिकों की यह भी आरोप है कि जल भराव की समस्या हर साल दोहराई जाती है, लेकिन कभी किसी अधिकारी या जिम्मेदार व्यक्ति की जवाबदेही तय नहीं होती। उनके अनुसार यदि समय पर जिम्मेदारी तय होती तो योजनाओं की निष्पक्ष समीक्षा होती और हालात शायद इतने खराब नहीं होते। बारिश के बाद सबसे बड़ी समस्या जो है वो स्थानीय लोगों की आजीविका पर आ जाती है। इस बारिश का सबसे बड़ा असर स्थानीय लोगों के व्यापार पर पड़ता है। एक दिन की बारिश के बाद बाजार को सामान्य स्थिति में लौटने में 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। इस दौरान छोटे और बड़े दुकानदारों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, जिसका कोई आधिकारिक आंकलन भी सामने नहीं आता। रावतसर की पहली बारिश ने एक बार फिर से वही पुराने सवाल खड़े कर दिए। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद हर साल जल भराव क्यों? योजनाएं बनती है, बजट खर्च होता है, लेकिन जिम्मेदारी आखिर किसकी तय होगी? अब निगाहें प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर है कि वे इन सवालों के जवाब कोई कार्रवाई से देते हैं या फिर अगली बारिश को यही तस्वीरें फिर से दोहराई जाएगी।